जज ने यह फैसला दिया है उसकी हत्या भी हो सकती है, उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इस देश में ये अधिकार है उनका कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे अधिकार है। 7 दिन का टाइम था, आप अधिकार का इस्तेमाल करिए, लेकिन ये जो 4 दिन बीत गया अभी तक आपने जेल क्यों नहीं भेजा? जो अनुज चौधरी और अनुज तोमर हैं उनको योगी इसलिए बचा रहे हैं कि अगर ये जेल जाएंगे, पूछताछ होगा तो फिर उसमें योगी जी भी फंसेंगे, ये तय है। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में बीते नवंबर 2024 में हुई हिंसा के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, मगर संबल एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दोषी करार दिए गए अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करने से स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे और हाईकोर्ट जाएंगे। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न होने को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज आलम ने प्रेस वार्ता में कहा कि पीड़ित का आरोप है कि जो गोली उसे लगी वो पुलिस ने मारी, लेकिन पुलिस मना कर रही है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज आलम ने हमारे चैनल से बात करते हुए यूपी सरकार और उसकी पुलिस पर क्या आरोप लगाए। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ हैं, हम बात कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं, किस तरीके का फैसला आता है? फिर संभल का पुलिसकर्मी या वहाँ के जो एसपी हैं वो कहते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम हाईकोर्ट जाएंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, वो जा सकते हैं हाईकोर्ट, उनको अधिकार है। हम लोग के देश में जो व्यवस्था है, पुलिस का एक नाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी भी है, यानी जो कानून का फैसला है, निर्देश है, उसको लागू करना आपका काम है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा दर्ज करिए तो आपको करना होगा। आप उससे खुश हो, दुखी हो, ये मायने नहीं रखते, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो यहाँ एसपी वहाँ के कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, या उन्होंने कहा है कि ये गलत फैसला है। गलत फैसला आप हो सकता है कह सकते हैं, लेकिन इस फैसले में जो सीजेएम का फैसला है, 9 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को उद्धृत करके कहा गया है कि अनुज चौधरी और अनुज तोमर पर मुकदमा बनता है। 7 दिन के अंदर आपको मुकदमा दर्ज करना है। एक आदमी जो सामान्य आदमी है उसको अगर कोर्ट कहे कि इसको जेल भेजो तो आप तो जेल भेज देते हैं। आर्टिकल 14 और 15 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, जो भी। आप कोर्ट जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन अब तक आपने जेल क्यों नहीं भेजा? आप जेल भेज दीजिए, कोर्ट जाइए, कोर्ट कहे तो छोड़ दीजिएगा, कोर्ट कहे कि नहीं जेल में रखना है तो रहने दीजिए। लेकिन उसमें ये कह रहे हैं तो नहीं चल सकती ना। वहाँ पे ये भी बात आई है कि एसआईटी की टीम ने क्लीन चिट दी है, इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो हम उसको लेके जाएंगे। देखिए, ये जो पूरा फैसला आया है उसने ये साबित कर दिया है कि जो मजिस्ट्रेट जांच हुई थी वो फर्जी थी। उसमें पुलिस की भूमिका को बचाया गया था, पुलिस ने जो अपराध किया था उसको बचाने का काम हुआ था। ये तो इस फैसले के बाद स्पष्ट हो जाता है। तो अब वो जो मजिस्ट्रेट का जज था, नल एंड वॉइड साबित हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि उस जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। अब तो होना ये चाहिए कि जितने भी लोग मजिस्ट्रेट जांच में थे उनका भी जांच होना चाहिए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के सिटिंग जज के नेतृत्व में न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए। यही प्रोसेस है और हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऐसा सरकार, ऐसा कोर्ट करेगी। दूसरी बात, हम लोग ये मान रहे हैं कि जो अनुज चौधरी और अनुज तोमर हैं उनको योगी इसलिए बचा रहे हैं कि अगर ये जेल जाएंगे, पूछताछ होगा तो फिर उसमें योगी जी भी फंसेंगे, ये तय है। इसलिए योगी जी उसको बचाने में लगे हुए हैं, कानून को आंख दिखा रहे हैं। उनकी पुलिस इस तरह से चुनौती दे रही है कि यहाँ कानून आपका नहीं चलेगा, चाहे जो भी फैसला हो। लेकिन ये तो अधिकार है ना, ये अधिकार है उनका कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, वहाँ पे अधिकार है। 7 दिन का टाइम था, आप अधिकार का इस्तेमाल करिए, लेकिन ये जो 4 दिन बीत गया अभी तक आपने जेल क्यों नहीं भेजा? आप उनको अधिकार है, वो कोर्ट जाते, कोर्ट कह देता कि इनको जेल में नहीं रखना है, छोड़ देता। अगर कह दे मान लीजिए कि रखना है तो रखना पड़ेगा। सवाल ये कि आपकी मर्जी पे नहीं ना चलेगा कि आप उसको कब जेल भेजेंगे या क्या करेंगे। आदेश आया तो उसको तामीर करना आपका काम है, ठीक है। वहाँ पे वो मामला नहीं हुआ है, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट बड़ा होता है, कोर्ट एसपी को तलब कर सकता है। आप कभी सुने कि एसपी साहब जज साहब को तलब कर रहे हैं? नहीं ना कर रहे हैं। तो
तो ये बेसिकली मनमाने ढंग से इसलिए किया जा रहा है कि अगर वो जेल गए तो योगी जी की भी भूमिका उजागर हो जाएगी, इनको भी जेल जाना पड़ेगा। देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपने पत्रकारों को जानकारी दी और यह आवाज़ उठाई है, लेकिन अगर इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है, नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा? कि आपको याद होगा कि संभल हमारे नेता राहुल जी प्रियंका जी जा रहे थे, उनको नहीं जाने दिया गया। प्रियंका जी और राहुल जी ने संभल के पीड़ितों को घर में बुला करके उनसे बातचीत की, उनसे मुलाकात की। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम तो फिर इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। हम तो पीड़ित परिवार के टच में हैं और आज से नहीं है। वहाँ जो भी प्रक्रिया चल रही है हम लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो मेन चीज़ है, अब सवाल सरकार से हो रहा है, कोर्ट से हो रहा है कि कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान लेगा अपने अपमान का या चुप रहेगा। क्योंकि न्यायपालिका के अंदर क्या चल रहा है वो भी आप जानते हैं। जस्टिस यादव भी यहीं पर है, रोहित रंजन अग्रवाल भी यहीं पे है, एक अमित दिवाकर नाम के जज भी हैं जो योगी जी के कसीदे करते हैं। तो कटघरे में विपक्ष या पीड़ित नहीं है, अब कटघरे में न्यायपालिका है हमारी, उसको अपना वकार बचाना होगा तो इस पर कार्रवाई करेगी। हम लोगों की मांग है कि जिस जज ने यह फैसला दिया है उसकी हत्या भी हो सकती है, उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इस देश में जस्टिस लोया जैसा प्रकरण भी हो चुका है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं उनके जांच सुरक्षा बढ़ाई जाए। अनुज तोमर को, अनुज जो चौधरी जी हैं उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि ये दुर्दांत प्रवृत्ति के लोग हैं। इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम संभल लगातार जाते रहे। वहाँ एक बात आम लोग ये कहते रहे कि मुकदमे में नाम जोड़ने और हटाने के नाम पे करोड़ों रुपए की वसूली हुई है, ऐसी चर्चा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सब बात आज हम लोग यहाँ पे किए हैं, आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे कि हमारे पास साथ अभी बात करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव थे, जिन्होंने बात करी है संभल हिंसा पे और मांग करी है सरकार से, न्यायालय से भी, कि अनुज चौधरी और जो वहाँ के जो लोग, जो पुलिसकर्मी हैं जिनको न्यायालय ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखने की बात कही है, उनको तत्काल प्रभाव से मुकदमा लिखना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। अब क्या होता है समय बताएगा। कैमरा पर्सन नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।